सोचिए, एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव बनाकर युद्ध को खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के अंदर ही युद्ध को और लंबा खींचने की तैयारी चल रही हो। सवाल है कि आखिर ईरान के अंदर ऐसा क्या प्लान तैयार हो रहा है जो ट्रंप की मुश्किल बढ़ा सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कट्टरपंथी नेता अब सिर्फ बातचीत और समझौते पर भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि लंबे और ज्यादा महंगे युद्ध के लिए अपनी तैयारी मजबूत कर रहे हैं। रिपोर्ट का दावा है कि ईरान ने पिछले करीब 60 दिनों के दौरान अपनी सैन्य क्षमता को फिर से व्यवस्थित किया, मिसाइल और ड्रोन उत्पादन बढ़ाया और क्षेत्र में मौजूद अपने सहयोगी मिलिशिया नेटवर्क के साथ तालमेल मजबूत किया। यानी बाहर से ईरान बातचीत की गुंजाइश दिखा सकता है, लेकिन अंदर खाने युद्ध की तैयारी भी जारी रख सकता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ईरान की सत्ता में सिर्फ राष्ट्रपति या विदेश मंत्रालय की भूमिका नहीं है। ईरान की सैन्य रणनीति में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का बहुत बड़ा प्रभाव है। यही वो ताकत है जो ईरान के मिसाइल, ड्रोन और क्षेत्रीय सैन्य नेटवर्क को संभालती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कट्टरपंथी धड़ा मानते हैं कि अमेरिका पर भरोसा करना खतरनाक है और अगर ईरान ने दबाव में आकर समझौता किया तो उसे रणनीतिक नुकसान हो सकता है। इसलिए अब रणनीति ये दिखाई दे रही है कि युद्ध को सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई न रहने दिया जाए, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में इसका दबाव बढ़ाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, ईरान इस युद्ध को बड़ा कैसे कर सकता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। इसका सबसे महत्वपूर्ण नाम है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन में से एक है। फारस की खाड़ी से निकलने वाले तेल और गैस के बड़े हिस्से की आवाजाही इसी रास्ते से होती है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही बाधित होती है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका या ईरान पर नहीं पड़ेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ सकता है। यही वजह है कि ईरान के लिए हॉर्मुज एक बेहद बड़ा रणनीतिक हथियार है। पिछले दिनों ईरान की तरफ से संकेत दिया गया कि अगर अमेरिका समझौते को लागू नहीं करता और दबाव जारी रखता है तो तेहरान सैन्य कार्रवाई कर सकता है और हॉर्मुज में अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर सकता है। 60 दिन वाले अंतरिम समझौते की समय सीमा भी 17 अगस्त को बिना किसी ठोस समाधान के खत्म हो चुकी है। यानी जिस समझौते से तनाव कम होने की उम्मीद थी, वही अब टूटने के कगार पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हाल के दिनों में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमलों ने चिंता और बढ़ा दी है। 14 अगस्त को UAE के 2 तेल टैंकर्स पर ड्रोन हमले की खबर सामने आई थी। ऐसे घटनाक्रम बताते हैं कि अगर समुद्री रास्ते पर दबाव बढ़ा तो तेल की कीमत, शिपिंग लागत और महंगाई तीनों पर असर पड़ सकता है। लेकिन ईरान का प्लान सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित रहा तो भी सवाल बड़ा है, क्या ईरान अमेरिका से सीधे मुकाबले में टिक सकता है। यहाँ ईरान की रणनीति समझना जरूरी है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य क्षमता है, लेकिन ईरान शायद अमेरिका से आमने सामने की पारंपरिक लड़ाई लड़ने के बजाय उसे कई मोर्चों पर उलझाना चाहता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने यमन, इराक और लेबनान में मौजूद अपने सहयोगी नेटवर्क के साथ सैन्य समन्वय बढ़ाया है। इसका मतलब ये है कि अगर ईरान पर दबाव है तो संघर्ष अलग अलग जगहों पर फैल सकता है। यमन में हूती, इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे नेटवर्क पहले से ही क्षेत्रीय शक्ति समीकरण का हिस्सा है। ईरान के लिए इन समूहों की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इससे वह सीधे अमेरिकी सेना से भिड़े बिना अमेरिकी ठिकानों, सहयोगी देशों और समुद्री रास्तों पर दबाव बनाने की क्षमता रखता है। इसी के साथ ईरान मिसाइल और ड्रोन क्षमता को भी मजबूत कर रहा है। यानी रणनीति सीधी है, अमेरिका को ऐसी स्थिति में डालना जहां युद्ध सिर्फ ईरान पर हमला करने का मामला ना रहे, बल्कि अमेरिका को पूरे पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों, ठिकानों और सहयोगियों की सुरक्षा के लिए ज्यादा संसाधन लगाने पड़े। यही वजह है कि ईरान के कट्टरपंथी नेताओं की ये रणनीति ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा, क्या ट्रंप फिर से बड़ा सैन्य हमला करेंगे या बातचीत का रास्ता खुला रखेंगे। फिलहाल दोनों विकल्प आसान नहीं है। ट्रंप के लिए समस्या ये है कि अगर वह सैन्य दबाव बढ़ाते हैं तो ईरान हॉर्मुज और क्षेत्रीय मिलिशिया नेटवर्क के जरिए जवाब दे सकता है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों और ग्लोबल मार्केट पर पड़ सकता है। दूसरी तरफ अगर अमेरिका पीछे हटता है या ईरान की शर्तें मानता है तो इसे तेहरान की रणनीतिक जीत के तौर पर देखा जा सकता है। यही वजह है कि ट्रंप के सामने अब सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया एक रणनीतिक चुनौती बन चुका है।
ईरान भी समझता है कि वह अमेरिका से पारंपरिक युद्ध में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह युद्ध की कीमत बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल निकलता है, क्या ईरान युद्ध जीतने की तैयारी कर रहा है या सिर्फ अमेरिका को इतना महंगा युद्ध लड़ने पर मजबूर करना चाहता है कि वॉशिंगटन खुद बातचीत की मेज पर वापस आने को मजबूर हो जाए। फिलहाल संकेत यही है कि तेहरान के कट्टरपंथी धड़े ने लंबी लड़ाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अगर हॉर्मुज फिर पूरी तरह युद्ध का केंद्र बनता है तो इसका असर ईरान अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। और भारत जैसे तेल आयातक देशों के लिए भी सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर तेल की सप्लाई बाधित हुई और कीमतें ऊपर गई तो उसका असर पेट्रोल डीजल से लेकर महंगाई और अर्थव्यवस्था तक कितना पड़ेगा। इसलिए ईरान की यह कथित सीक्रेट रणनीति सिर्फ ट्रंप की टेंशन नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए एक नई चिंता का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।